क्या कभी जहन में ये सवाल आया है कि एक छोटी सी साधारण सी फैंटेसी आउटलाइन एक विशाल एपिक नैरेटिव में कैसे बदल सकती है, खासतौर पर तब जब शुरुआत में सिर्फ तबाही और हार ही हार हो? आज की इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प प्रोसेस की गहराई में जाएंगे। हमारा फोकस है द फॉलन किंगडम नाम की एक बेसिक स्टोरी आउटलाइन पर। सोर्स मटेरियल में इस कहानी को एक्सपैंड करने के कई बेहतरीन और क्रिएटिव तरीके बताए गए हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ नए डिटेल्स और लेयर्स जोड़कर एक सिंपल से प्लॉट को एक शानदार, लंबी और मजेदार यात्रा में बदला जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कहानी के इस विस्तार को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, द एशन वैली अटैक। दूसरा, रिवाइविंग द फॉलन हीरो। तीसरा, फॉर्जिंग अ न्यू रिबेलियन। और चौथा, ब्रेकिंग द शैडो एम्परर। चलिए एक एक करके इन पर गौर करते हैं। सेक्शन 1, द एशन वैली अटैक। कहानी में नए रंग भरने से पहले बेसलाइन फैक्ट्स और शुरुआती हालात को समझना बहुत जरूरी है। आखिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? ओरिजिनल घटनाक्रम बेहद तेजी से और भयानक रूप से आगे बढ़ता है। पहले, शैडो एम्परर एशन वैली पर हमला करता है। आसमान में विशाल काले जीव उड़ने लगते हैं और आग बरसती है। उसके बाद राजा की सेना मिनटों में पूरी तरह नष्ट हो जाती है, वो भी बिना किसी खास टक्कर के। हमारा हीरो काई एक टूटी हुई तलवार से लड़ने की कोशिश जरूर करता है, पर वो इतना कमजोर है कि कुछ नहीं कर पाता। और आखिर में एक विशाल राक्षस काई को उठाकर नदी में फेंक देता है, जिसके बाद सभी यही मानते हैं कि काई की मौत हो चुकी है। ये एक बेहद डार्क और निराशाजनक स्टेटस को सेट करता है, एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ खत्म लगता है। पर असल में यही वो कैनवस है जिस पर अब एक नई कहानी लिखी जानी है। सेक्शन 2, रिवाइविंग द फॉलन हीरो। अब कोई भी एपिक कहानी सिर्फ तबाही पर तो खत्म नहीं हो सकती ना, हीरो को वापस आना ही होता है। यहीं से कहानी के विस्तार का पहला बड़ा कदम शुरू होता है। एक बहुत ही शानदार क्रिएटिव आइडिया पेश करता है। नदी जिसमें कै गिरा था वो उसकी कब्र नहीं बनती, बल्कि एक नए सफर का रास्ता बन जाती है। नदी का बहाव कै को बचा लेता है और उसे एक गुप्त जगह ले जाता है। वहां एक पुराना अनुभवी योद्धा उसकी जान बचाता है। कमाल की बात तो ये है कि ये छोटी सी डिटेल कहानी में तुरंत 2 नई चीजें जोड़ देती है। एक बिल्कुल नई लोकेशन जिसके बारे में दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता, और एक मेंटोर फिगर जो हीरो को आगे के युद्ध के लिए तैयार करेगा। यानी नदी में डूबना अब मौत नहीं, बल्कि हीरो के एक नए जन्म का प्रतीक बन जाता है। अब इस कंपैरिजन को देखते हैं। ओरिजिनल स्टोरी में टूटी तलवार सिर्फ हीरो की कमजोरी और हार का प्रतीक थी, लेकिन एक्सपैंडेड आइडिया में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सोर्स टेक्स्ट बताता है कि ये कोई आम टूटी तलवार नहीं है, ये वही एकमात्र जादुई हथियार है जो उस शक्तिशाली शैडो एम्परर की काली शक्तियों को घाव दे सकती है। पर इसमें एक शर्त है, तलवार के दोनों हिस्से मिलने चाहिए। अचानक से एक बेकार सी दिखने वाली चीज कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ये एक क्लासिक मैकगफिन बन जाती है, जिसके इर्द गिर्द एक पूरी नई खोज शुरू की जा सकती है। यह साफ दिखाता है कि पुराने प्लॉट पॉइंट्स को बिल्कुल नया और गहरा अर्थ कैसे दिया जा सकता है। सेक्शन 3, फॉर्जिंग अ न्यू रिबेलियन। हीरो बच गया है और उसके पास एक मकसद भी है, पर एक अकेला इंसान पूरी दाकामी को तो नहीं हरा सकता। कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसीलिए ठीक होने के बाद काई अकेले इस लड़ाई में नहीं कूदता। वो उन लोगों की खोज में निकलता है जो उस पहले भयानक हमले में बच गए थे। नष्ट हो चुकी सेना के बचे खुचे योद्धाओं को एकजुट करके एक नई बगावत यानी एक नई रेबेलियन शुरू की जाती है। यह हिस्सा कहानी के स्केल को एकदम से बड़ा कर देता है। ये अब सिर्फ एक इंसान के पर्सनल बदले की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक पूरी सेना द्वारा अपनी आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई बन जाती है। नए दोस्तों की खोज, आपसी रिश्ते और एकजुट होकर लड़ने का जज्बा, यही तो किसी भी महाकाव्य की असली जान होते हैं। सेक्शन 4, ब्रेकिंग द शैडो एम्परर। सेना तैयार है, हथियार का राज पता चल चुका है, लेकिन अब आते हैं नैरेटिव एक्सपेंशन के सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण सवाल पर। आखिर शैडो एम्परर की कमजोरी क्या है? ओरिजिनल स्केच इस बारे में बिल्कुल चुप है। वहां कोई सुराग नहीं दिया गया है कि इस अजेय लगने वाले विलन को कैसे हराया जाए। और सच कहा जाए तो एक राइटर के नजरिए से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब डिटेल्स मिसिंग होती हैं तो कल्पना के लिए पूरा आसमान खुला होता है। विलेन को हराने के लिए कई नए और बेहद क्रिएटिव रास्ते निकाले जा सकते हैं।
सोर्स मटेरियल ने इस विलन की कमजोरी के लिए कुछ बेहद रोचक ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है शुद्ध रोशनी या सनस्टोन। क्योंकि एम्परर अंधेरे की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तो एक जादुई रोशनी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। इसके लिए हीरो को किसी पुराने मंदिर की यात्रा करनी पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन है कोई मैजिकल आभूषण, जैसे मुकुट या अंगूठी, जिसमें उसकी शक्ति छुपी हो, जिसे तोड़ते ही वो आम इंसान बन जाएं। एक और मजेदार विकल्प सूर्य ग्रहण का है, जहां साल में एक बार ग्रहण के दिन एम्परर अपनी शक्तियां खो देता है। ये ऑप्शन कहानी में समय की कमी का एक टिकिंग क्लॉक थ्रिलर एलिमेंट जोड़ देता है। जाहिर है, इनमें से हर एक ऑप्शन कहानी की दिशा और यात्रा को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। लेकिन इन सभी ऑप्शंस में से एक और पॉइंट पर गौर करना सबसे ज्यादा दिलचस्प है, और वो है अल्फा मॉन्स्टर लाइफ लिंक। इस आइडिया के अनुसार शैडो एम्परर की जान उसी विशाल राक्षस यानी अल्फा मॉन्स्टर की जान के साथ जुड़ी हुई है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम राक्षस नहीं है, ये वही मॉन्स्टर है जिसने शुरुआत में काय को उठाकर नदी में फेंका था। ये प्लॉट ट्विस्ट कहानी को एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं ले आता है जहां से हार शुरू हुई थी। एकदम परफेक्ट फुल सर्कल मोमेंट। अब काय को सीधे एम्परर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, उसे पहले अपने सबसे पहले दुश्मन को खत्म करना होगा। ये वर्ल्ड बिल्डिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है, जो पिछली घटनाओं को एक नया और पर्सनल मकसद देता है। और यही वो मूल मंत्र है जो इस सोर्स मटेरियल से सीखने को मिलता है। जब कहानी में ज्यादा डिटेल्स होंगी, तब वो ऑटोमेटिकली और भी लंबे और मजेदार बनेगी। एक टूटी तलवार का इतिहास, एक अनजान नदी का किनारा, एक पुराना योद्धा या विलेन की एक छिपी हुई कमजोरी, हर एक नई डिटेल कहानी में एक नई लेयर, एक नया चैप्टर जोड़ देती है। एक छोटी सी आउटलाइन से शुरू होकर ये सफर एक विशाल महाकाव्य बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जरूर जहन में आना चाहिए। अगर ऐसी ही एक फैंटेसी दुनिया बनाने का मौका मिले, तो सबसे पहली और सबसे शानदार डिटेल उसमें क्या जोड़ी जाएगी जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दे? ये सच में सोचने वाली बात है। इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ।